आज अपन पशुपालन का जो टॉपिक चल रहा है अपन बात करेंगे भैंसों की नस्लों के बारे में और कुछ अपन नस्लें देखेंगे, उसके बाद में गायें देखेंगे। लेकिन वो देखने से पहले सबसे पहले अपन आज बात करेंगे सिर्फ ट्रिकों की कि अपन को कई बार एग्जाम में पूछना जाता है कि निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल है, कौन सी गाय की नस्ल है, कौन सी नई है या फिर है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। आज मैं एक क्लास में ही आपको सिखा दूंगा कि अपन को याद कैसे। बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ और सबसे पहले मैंने जैसे ही नस्ल की बात की और नस्ल में मैंने सबसे पहले जो बात की वो मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा भैंसों की नस्ल। किसकी नस्ल है बेटा? भैंसों की नस्ल। किसकी बात करूंगा बेटा? भैंसों की नस्ल। बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि अपन को कैसे याद रखना है। भैंसों की नस्लों की ट्रिक देखते हैं। तो बेटा मेरा नाम क्या है बेटा? श्री राम। तो श्री रामू शूरत जाना। क्या जाना बेटा? शूरत जाना। क्या जाना? शूरत जाना। मेरे बाप से भैंस लाना। श्री राम शूरत जाना, मेरे बाप से भैंस लाना। श्री राम शूरत जाना, मेरे बाप से भैंस लाना। यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। मैं बात करता हूँ बेटा, ये एक लाइन नहीं है, ये कर्से पर वैसे ये लगभग 3 या 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं कई बार। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर कितने मिल जाते हैं बेटा? यहाँ पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 2 से 3 क्वेश्चन इस लाइन से मिल जाएंगे, आपको भी देखना है। रा से क्या होता है? तो रा से होता है कौन सी रावी होता है? तो नीली रावी होता है। कौन सी रावी होता है? नीली रावी होता है। मुंह से क्या होता है? तो मुंह से मूरा होता है। मुंह से क्या होता है बेटा? मूरा होता है। सूरज से क्या होता है? तो सूरज से सुरती होता है। जा से जाफराबादी। जा से जाफराबादी। जा से क्या होता है बेटा? जाफराबादी। ना से क्या होता है? तो ना से होता है बेटा नागपुरी। ना से क्या होता है? तो नागपुरी। ना से क्या होता है बेटा? नागपुरी। में से क्या होता है? तो में से होता है बेटा मैसाना। कौन सी होता है? मैसाना। में से क्या होता है बेटा? मैसाना। ठीक है। र से क्या होता है? तो र से होता है रथ। क्या होता है बेटा? रथ। और बा से क्या होता है? तो बदामी। कौन सी होती है बेटा? बदामी। और पा से क्या होता है? पंडरपुरी। कौन सी होती है बेटा? पंडरपुरी। अब ये तो आपकी दिक्कत गई। क्वेश्चन आ गया कि कौन सी नस्ल भैंस की है, कौन सी गाय की है और कौन सी किसकी। तो ये तो दिक्कत हुई। पहली एक नीली राम, दूसरी मुर्रा, तीसरी सूरती, चौथी जाफराबादी, पांचवी नागपुरी, छठी बदामी, ठीक है, सातवीं मैसाना, आठवीं रथ और 9 पंडरपुरी। वैसे टोडा भी होती है, बाकी और भी होती है, बाकी अपन मेन की बात कर रहे हैं जो अपने सिलेबस में। एक उनका सिलेबस में नीली रावी है, नीली रावी। एक आपके मुर्रा है, सूरती है, जाफराबादी, बदामी, मैसाना। ये आपके सिलेबस की नस्ल है। अब मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से क्वेश्चन को किस हिसाब से कंप्लीट करना है। नीली रावी नस्ल में इसका एक तो उपनाम आपको याद रखना है। क्या रखना है? नीली रावी जो नस्ल है इसका उपनाम क्या है? तो इसको बेटा पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? पंच कल्याणी, पंचभद्रा, पंच कल्याणी के नाम से इसको जानते हैं। और इसके सबसे मुख्य विशेषता क्या है कि इसकी आंखें नीली होती है या फिर सफेद होती है, जिन्हें कजरी बल्ली के समान, यानी कह सकते हैं कि ऑल आइज के आंखें होती है। इसके अलावा इसकी पूंछ लंबी होती है जो जमीन की स्पर्श करती है, पर आगे की क्लास में पढ़ेंगे। बाकी इसके माथे पर एक सफेद रंग का टीका होता है। मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता के बारे में बात करता हूँ। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इसके माथे पर क्या होता है बेटा? माथे पर यानी कि सिर, क्या बोल सकते हैं? सिर, है ना। माथे पर सफेद रंग का टीका होता है। किस रंग का बेटा? सफेद रंग का टीका।
टीका होता है। सफेद रंग का क्या होता है इसमें? टीका होता है। पूंछ लंबी होती है ना। ये बाकी बात करेंगे ना, फिर बात करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं बात कर रहा हूँ मुर्रा की। तो मुर्रा में से देखो आपसे पूछा जाता है उपनाम। बेटा मुर्रा का उपनाम क्या है? तो मुर्रा का उपनाम क्या है? तो बेटा इसका उपनाम क्या है? इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन देहली देश के नाम से जानते हैं, क्योंकि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा इसको हुंडी के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं बेटा? हुंडी के नाम से जानते हैं। इसको अपन बोलते हैं ब्लैक ब्यूटी। किस नाम से जानते हैं बेटा? ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। और बेटा इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है? एक तो बनता है कि सबसे ज्यादा दूध कौन सी नस्ल देती है? मुर्रा। तो बेटा सबसे सुंदर कौन सी है? मुर्रा। व्यापारिक दृष्टि से सबसे अच्छी कौन सी? मुर्रा। इसका रंग जेड ब्लैक आकार का यानी काली स्याही जैसा होता है, उसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सूरती में बेटा इसके सींग पूछे जाते हैं। उसके सींग कैसे होते हैं? हंसियाकार, हंसियाकार। इसके सींग कैसे होते हैं बेटा? तो इसके सींग होते हैं हंसियाकार, हंसियाकार। सींग कैसे होते हैं? तो हंसियाकार सींग होते हैं। किसके? सूरती के, ठीक है। जाफराबादी में नीलकंठ भावनागिरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वजन में सबसे भारी है। और इसके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? कुंडलाकार, कुंडलाकार। सींग कैसे होते हैं? कुंडलाकार। इसके सींग कैसे होते हैं बेटा? कुंडलाकार। और नागपुरी के कैसे होते हैं? तलवार जैसे, तलवार, तलवार। कैसे होता है बेटा? तलवार जैसे। नागपुरी के सींग कैसे होते हैं? तो नागपुरी होते हैं तलवार जैसे, तलवार के समान इसके सींग होते हैं, ठीक है। और इधर मुर्रा के कैसे होते हैं बेटा? तो मुर्रा के जलेबी आकार के। कैसे होते हैं? जलेबी, जलेबी आकार की सींग, जलेबी आकार की सींग किसके होते हैं? मुर्रा के, ठीक है। तो ये सींगों की बात चल रही है यहाँ पे। कुंडलाकार हो गया, इधर तलवार जैसा हो गया। इसमें से वसा पूछेगा कि इसकी जो दूध में जो वसा होती है वो कितनी होती है? तो लगभग बेटा 11 से 14% या कह सकते हैं 11 से 13% इसके दूध में फैट होती है, वसा होती है। यहाँ पे गैसाला में आपसे पूछ सकता है कि मात्रा नस्ल जो बेटा MSM से विकसित की गई है। MSM यानी कि बेटा किससे विकसित की गई है? तो मुर्रा इंटू सूरती के ग्रोथ से। मुर्रा इंटू सूरती, मुर्रा इंटू सूरती का जो ग्रोथ हुआ था उससे कौन सी नस्ल विकसित की गई थी? मेहसाना। तो बेटा समझ में आया? श्री रामू सूरत जाना, मेरे बाप से देश लाना। रा से होता है रावी और मुंह से होता है मुर्रा, सूरत से होता है सूरती और जा से होता है जाफराबादी, ना से नागपुरी, मैं से मेहसाना, र से रत्न, बा से गोदावरी, पर से पंढरपुरी। ये अपने किसके ट्रिक हो गए बेटा? भैंसों की नस्लों की ट्रिक। अब बात करते हैं गायों की नस्लों की ट्रिक। गायों की, गायों की या गाय की बोल सकते हैं, गाय की नस्ल है ना। गाय की नस्लों की ट्रिक, गायों की नस्लों की ट्रिक, गायों की नस्लों की ट्रिक, है ना। देखो बेटा कितनी अच्छी ट्रिक है ना। तो देखो सबसे पहले तो गायों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है दूध प्रायोजन, दूध प्रायोजन। ऐसी नस्लें जो सिर्फ दूध के लिए पाली जाती है उन्हें अपन बोलते हैं दूध प्रायोजन। और ये कौन कौन सी है? तो इसकी ट्रिक देखिएगा, इसकी ट्रिक देखिएगा बेटा। इसकी ट्रिक है कौन सी? साला गिराते, साला गिराते, साला गिराते। सा से क्या होता है बेटा? साहिवाल। कौन सा होता है? साहिवाल। सा से होता है साहिवाल। ला से होता है लाल सिंधी। कौन सी सिंधी बेटा? लाल सिंधी, ठीक है, लाल सिंधी, ठीक है। इसके अलावा ये से होता है गिर। कौन सी होता है बेटा? गिर। और रा से होता है राठी। कौन सी बेटा? राठी। और दे से होता है बेटा देव। कौन सी होती है? देव, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी बेटा? साला गिराती, सा से साहिवाल, ला से लाल सिंधी, गी से गिर, रा से राठी, जैसे देवनी। ये कैसी नस्लें हो गई? दूध प्रायोजन नस्लें हो गई। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे द्विपरायोजनी नस्लें, द्विपरायोजनी नस्लें, द्विपरायोजनी नस्लें। द्विपरायोजनी नस्लों की अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसी नस्लें जो 2 कार्य के लिए पाली जाती हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो वो कौन कौन सी है इसकी भी ट्रिक देखिएगा, है ना। बहुत अच्छी शानदार ट्रिक है बेटा अपनी। देखो ट्रिक है बेटा इसकी हरि हरि कर्षण, हरि कर्षण, थारा
हरी कृष्ण धारा अंग अंगों में, अंग अंगों में, अंग अंगों में, अंग अंगों में देवश्री, देवश्री निम्बाड़ी, देवश्री निम्बाड़ी, देवश्री क्या बेटा? निम्बाड़ी, निम्बाड़ी है ना, निम्बाड़ी, देवश्री निम्बाड़ी। ठीक है बेटा। अब देखो कितनी खतरनाक ट्रिक है, अपनी ट्रिक है खुद की। हरी कृष्ण तारा अंग अंगों में देवश्री निम्बाड़ी। हरी से क्या होता है? तो हरी से होता है बेटा हरियाणवी, हरियाणवी। कौन सी होती है? हरियाणवी। का से होता है बेटा, एक तो होता है कांकरेज, 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 और एक होता है क से कृष्णा घाटी, कृष्णा घाटी, कृष्णा घाटी। ठीक है। और था से होता है बेटा थार पार्कर, थार पार्कर, थार पार्कर। था से क्या होता है बेटा? थार पार्कर। और रा से क्या होता है बेटा? इस रा से क्या होता है? इस रा से राठ होता है। ये अलवर की है और राठी गंगानगर बीकानेर वाली इलाके की है। तो राठ और राठी के अलग अलग है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। अंग से होता है, अंग की अगर मैं बात करता हूं तो अंग से होता है अंगी। क्या होता है बेटा? अंगी, अंग से अंगी। और अंगों से होता है बेटा अंगोला। क्या होता है? अंगोला। क्या होता है? अंगोला। में से होता है बेटा मेवाती। कौन सी? मेवाती। और दे से होता है बेटा देवली। कौन सी होती है बेटा? देवली। और श्री से होता है श्री। क्या होता है बेटा? श्री। निम्बाड़ी से होता है बेटा निम्बाड़ी। और ड से होता है बेटा डांगी। और ये क्वेश्चन आया था अभी LS 2024 वाले में, 25 वाले में। LS 2025 वाले में जो भी हुई थी जस्ट उसके अंदर आया था। ठीक है, यानी कि 2025 में LS से आया था। ठीक है बेटा। अभी जस्ट हुआ था पहले, जिसमें आया था बेटा ये क्वेश्चन LSA के अंदर 25 में 24 में जो भी अभी वो LSA की वैकेंसी होती है उसके अंदर आया था बेटा कि डांगी किसकी नस्ल है? तो डांगी गाय की। कैसी नस्ल है? तो बेटा दोबारा क्लिक देखिएगा। हरी कृष्ण तारा अंग अंगों में देवश्री निम्बाड़ी। हरी से हरियाणवी, कृष्ण से कृष्णा घाटी या कांकरेज, था से थार पार्कर, रा से राठ, अंग से अंगी, अंगों से अंगोला, मैं से मेवाती, दे से देवली, श्री से श्री, निम्बाड़ी से निम्बाड़ी। ठीक है। अब बात करते हैं ड से डांगी। अब बात करते हैं लास्ट फाइनल, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारवाही नस्लें। बेटे ये ऐसा क्वेश्चन है, यानी कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नस्ल किसकी है। तो भारवाही की बात करते हैं तो उसकी ट्रिक है ना मानो। ट्रिक क्या बताइएगा? ना मानो, ना मानो, ना मानो अमृत, अमृत, ना मानो अमृत खेत पर, खेत पर बच्चों को खिलाकर, खेत पर बच्चों को खिलाकर, बच्चों को खिलाकर, खिलाकर, बच्चों को खिलाकर, खिलाकर गीतों में हल्ला करता है, गीतों में, गीतों में हल्ला करता है, हल्ला करता है। समझिएगा, करता है। ना मानो मन खेत में बच्चों को खिलाकर गीतों में हल्ला करता है। ना से होता है नागोरी। सबसे अच्छी बात है कौन सी रे? नागोरी। माँ से होता है मालवी। कौन सी बेटा? मालवी। और अमृत से होता है अमृत महल, अमृत महल। कौन सी बेटा? अमृत महल। खे से होता है खेरी गड्डी, खेरी गड्डी, खेरी गड्डी। ठीक है, खेरी गड्डी। ठीक है। और पा से होता है पवार। कौन सा बेटा? पवार। ब से होता है बेचू। क्या बेटा है? बेचू। कौन से? हो गया। ठीक है। और खिल्ला से होता है खिल्लारी। कौन सी लारी? खिल्लारी, खिल्लारी। ठीक है। गीत गंगा तीरी, गंगा तीरी। ठीक है, गंगा तीरी। और हल्ला से होता है हल्लारी, हल्ला, हल्ला। तो बेटा कितनी नस्लें हो गई? देखो सही। ना मानो अगर खेत पर बच्चों को खिलाकर गीतों में हल्ला करता है। ना
नासे नागोरी, मासे मालवी, अमृत महल, केरीगढ़ पवार, मैंचूर खिलाड़ी और गंगातीरी खिलाड़ी। एक दो बेटा शुरू से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं कितनी नस्लें हो गई, ठीक है, कितनी नस्लें हो गई उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है 17। आगे बात करते हैं 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। कितनी हो गई बेटा? 26 हो गई। और ये थी गायों की नस्लों की ट्रिक। कल से पढ़ेगा अपन भैंसों की नस्लों के बारे में, एक से विस्तार से पढ़ेंगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि गाय की दी प्राइमरी कौन सी है तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है। और बार बार पूछने तो बार बार कर ही दोगे, दूध वाले पूछेगा तो दूध वाले कर ही दोगे। थोड़ा थैंक यू सो मच। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आनंद लीजिएगा, ट्रिकों के माध्यम से पढ़िएगा बेटा। हर चीज के अपने पास में ट्रिक है और तरीके से पढ़ेगा। थैंक यू सो मच।